नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज अग्रवाल समाज के त्रिवार्षिक चुनाव पर उनके प्रत्याशी व ग्रुप लीडर्स द्वारा समाज के संबंध में लोकेंद्र शर्मा द्वारा किए गए सवालों के सुनिए जवाब। व्हाट्सएप की बात आपने की तो व्हाट्सएप पर भी मैं पिछले दिनों कई ग्रुप्स में पढ़ रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल को लेकर, हिसाब किताब को लेकर कई तरह की बातें, सवाल चल रहे हैं। उस विषय पर आपको मैं दे दूँ जवाब। वो ऐसा है कि जो आप व्हाट्सएप की बात बताइए वो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग है। आज जो आदमी हमने वहाँ पे जो ठेकेदार रखा था, जो हॉस्टल बनाया हमने, उसमें जो ठेकेदार को दिए, तो हम जो बात करेंगे जो हमारा रुपया है वो सब समिति में पैसे आए हैं, और सब जो ठेकेदार को दिए वो एक नंबर में दाद दिए हुए हैं। जितने कमरे आए वो एक नंबर में आए हुए हैं। और उनको जो शख्स कर रहे हैं उनको भी 50 बार मैंने समझाया हुआ है कि आप मेरे साथ आ जाओ, 2 आदमी के साथ चले जाओ, समिति में देखो। लेकिन आप ये बताओ कि कोई घर ले जाके दिखाएगा कि किताबें समिति की। और हाँ, ये मैं वादा करता हूँ कि उन शख्स से भी अगर मैं जीत के आ गया तो वो 10 साल का रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दूंगा। समाज देखेगी ब्लैकमेलर कौन है, गलत कौन है और सही कौन है। ये मेरा वादा है उनसे। और जो आपने कहा, भाई साहब को पूछा, राजेंद्र जी हमारे संरक्षक भाई साहब को, कि 20-20 आ गए तो क्या करेंगे। जो आदमी काम करेगा उसका साथ देंगे, लेकिन पद नहीं लेंगे। हम विपक्ष में बैठेंगे, काम करेंगे तो सराहना करेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो उनको कॉलर पकड़ के भी नीचे करेंगे। ये हम काम करेंगे, लेकिन उस पार्टी में उसके साथ में पदाधिकारी नहीं बनेंगे। ये हमारा वादा है भाई साहब के चरणों में। भाई साहब ने अभी मंच से ये कहा था, आपसे इसलिए जवाब लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि भाई साहब का पूरा संरक्षण आपके पास है। हाँ। और आपको आगे रख के, आपको अध्यक्ष का एक मानते हुए वो चुनाव के लिए आगे करें। आपने बात कही कि प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे, तो कितने तरह के प्रकोष्ठ आपके दिमाग में? क्या इसके पहले एक बात और बताता हूँ। जो आदमी आप व्हाट्सएप की बात कर रहे थे, एक मिली जुली उनको बताते हैं कि गद्दियाँ इसकी बेची गई, उसका स्टे मेल आया। वो जो शख्स बात कर रहा है वो पहले मेरी बहुत प्रशंसा किया करता था। अपने पैसे से हम स्टे लाए और उन गद्दियों को रुकवाया, और जिन जिन को घरेलू उन्होंने पैसे बेची थी, गद्दियाँ आपस में बांटी थी बंटरवार को, उनको वापस होना पड़ा, पैसे रिफंड करने पड़े, और वो आज समाज के लिए गद्दियाँ सहज पड़ी हैं। और आज हम उसमें घोषणा कर रहे हैं कि उसमें कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए चालू करेंगे। पहली तो बात आप बता रहे हैं ये, उसमें जो हमने किया, और आज खुद के पैसे से समाज के हित में हमने जो काम किया। अब आप क्या पूछ रहे थे? प्रकोष्ठ बनाने की बात। प्रकोष्ठ जो बनाएंगे वो ऐसे कि जो हेल्पलाइन है, आज हमारे बनिया समाज को कोई भी आदमी टारगेट कर देता है, उसके लिए एक अकेला आदमी, फैमिली हो गई, उसमें हमारे पास हमारी टीम में सब अलग अलग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। तो एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाए हेल्पलाइन का कि जो कोई भी परेशानी हो तो उस आदमी के पास जाके बात करे, तो वो आदमी उनको उत्तर देगा। हम वो हेल्पलाइन नंबर भी देंगे। दूसरी बात ये है कि समाज हित में कोई भी जो उपनगरीय समितियों को हम क्यों नहीं जोड़ रहे। हमारे 60 मेंबर और 11 कॉर्पोरेशन के मेंबर 50 साल से चल रहे होंगे, लेकिन आज वो जो संविधान लिखा तब से हैं। आज जयपुर इतना विकसित हो गया तो मेंबर भी बढ़ने चाहिए। इसलिए अगर आप चुनाव में मेंबर नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उपनगरीय समितियों को हम साथ ले लेंगे, और उपनगरीय समितियों के अध्यक्ष महामंत्री को विशेष आमंत्रित सदस्य का दर्जा देकर उनको साथ लेंगे, और जो भी काम करेंगे उनकी हिस्सेदारी तय करेंगे। और खूब बढ़िया भगवान की दया से, महाराजा अग्रसेन की दुआ रही तो काम करेंगे। और आपने दूसरा कहा बिल्डिंग के लिए, कि सारे सदस्य बिल्डिंग के लिए क्यों करें। हमारे लिए बिल्डिंग का 15 मैनिफेस्टो हमने जारी किया है, अभी तक किसी ने भी जारी नहीं किया है। मैनिफेस्टो में हमारे लिए पॉइंट 1 है बिल्डिंग का, बाकी 7 पॉइंट और भी हैं, लेकिन उनके पास एक ही पॉइंट है। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने अभी भाषण में भी कहा है कि 2 आदमी थे। एक संयोजक था प्रदीप मित्तल जी, चंदू जी उसके अध्यक्ष थे। 7 साल में ज़मीन अलॉट हमने कराई, उसके बाद उनको बनाया था सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए। अब वो दोनों ग्रुप आकर आज ये बताइए, जो संयोजक महोदय 7 साल में बिल्डिंग नहीं बना सके, अध्यक्ष महोदय 7 साल में बिल्डिंग नहीं बना सके, 3 बार मुहूर्त किया, उसकी मिट्टी जो है वो उसको बेच दी गई। आज वो खड्डा पड़ा है, जो मैं आपको वीडियो दे दूंगा चाहे। आज उस दशा में अगर कोई आदमी बिल्डिंग की बात करे तो उनके पास विजन ही नहीं है। विजन हमने आपको बताया कि 7 विजन और हमारे, और ये काम उनको ये देख के ये लग रहा है कि ये ग्रुप है ये प्रगति की ओर है, और हम ये मंद पड़ी स्थिति को उठाने के लिए, प्रगति को लाने के लिए हमारा नाम रखा है अग्रसेन अग्रवाल प्रगति ग्रुप। धन्यवाद। एक सवाल और अंतिम करना चाहूँगा कि आप लोग जब मंच पर आते हैं, अग्रबंधु जब मंच पर आते हैं किसी भी कार्य में, तो अपनी कुल देवी माँ लक्ष्मी का
जयकारा भी लगवाते हैं और सम्मान भी देते हैं। लेकिन एक सवाल ये बार बार में उठ के आता है कि कुल देवी का कोई भी विशाल मंदिर यहाँ अगर बंधुओं के होते हुए भी नहीं है, उसके लिए क्या कोई प्रयास है? तो ये सवाल इसलिए किया गया कि सामुदायिक जो भवन बन रहा है, क्या उसमें इस तरह का कोई उसमें हाँ बिल्कुल अग्रसेन जी का और माता लक्ष्मी का मंदिर बनेगा, ये तय है। अगर हमने बनाया तो आप उसकी वीडियो देखेंगे और आप ही खुद ही कहेंगे कि मंदिर बनाए, जोरदार बनाए। जय अग्रसेन।